रवि सर, साइंस की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। कल पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है। कोशिका के बारे में पढ़ा है और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का अंतर और पादप और जंतु कोशिका का अंतर पढ़ा था हम लोगों ने। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक एक कोशिकांगों के बारे में। तो क्या क्या क्वेश्चन सीधे आते हैं वही आप लोग को हम बता रहे हैं और बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं केंद्रक से। इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। चलो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया। ये बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। अगली बात करते हैं ये कहाँ पाया जाता है, तो आप कहोगे ये सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। क्या होता है? ये सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। ये सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। ऑल सेल में पाया जाता है। लेकिन ये चीज ध्यान देना आप लोग, दो चीज ध्यान देने वाली बात होती है कि ये प्रोकैरियोटिक और होता है यूकैरियोटिक। इनके दोनों में केंद्रक में क्या अंतर होता है तो याद रखना। इसमें जो केंद्रक होता है वो होता है अल्प विकसित, अल्प विकसित होता है और इसमें सुविकसित होता है। ये बात याद रखिएगा। अगर पूछा जाएगा आपसे कि आप क्या कहोगे, एक बार दोबारा देख लो कि खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1838 में। कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक में अल्प विकसित होता है और यूकैरियोटिक में सुविकसित होता है। आगे देखिए। इसके बाद हम लोग बात करें कि इसका आकार कैसा होता है। तो इसका आकार अंडाकार, गोल, चपटा, कई आकार के होते हैं, लेकिन प्रायः क्या होता है? गोल होता है। और एक ही पॉइंट पे ध्यान देते चलिएगा। और बात करें आप लोगों की कि एक कोशिका में, अगर बात करें एक कोशिका में केंद्रक की संख्या कितनी होती है? केंद्रक की संख्या तो एक ही होती है, ये बात याद है। कुछ एक्सेप्शन में होते हैं, जैसे बात करें हम लोग पैरामीशियम, इसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं। फिर एक्सेप्शन है, आप लोग याद रखिएगा कि जो एक कोशिका में प्रायः एक ही केंद्रक पाए जाते हैं, लेकिन एक पैरामीशियम ऐसा कोशिका होता है या ऐसा जीव है जिसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं। जरा हम इसका आकार बना के दिखा रहे हैं आपको कुछ कैसा होता है। इसमें कुछ और ये भरा होगा।
इसके 3-4 नाम होते तो आना होगा। इसके सबसे बाहरी क्या होती है, इसे कहते हैं केंद्रक कला। केंद्रक कला के नाम से केंद्रक, इसे कहते हैं केंद्रिका। और इसे कहते हैं क्रोमैटिन। और इसे कहते हैं केंद्रक। चारों से क्वेश्चन क्या क्या बनता है ध्यान से सुन लेना आप लोग। बात करते हैं सबसे पहले केंद्रक कला की। तो केंद्रक कला याद रखना कि केंद्रक कला जो बना होता है ये दोहरी झिल्ली की बनी होती है, डबल मेम्ब्रेनस होता है। इसके साथ ही 2 नाम याद रखिएगा आपको, हम लिख रहे हैं यहाँ पे केंद्रक प्लस माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और एक आपका हरित लवक। हरित लवक, तो ये ध्यान देना आप लोग कि जो इसका केंद्रक होता है डबल मेम्ब्रेन दोहरी झिल्ली की बनी होती है, और केंद्रक के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक की भी झिल्ली दोहरी बनी होती है। और ये झिल्ली प्रोकैरियोटिक वाली कोशिका में एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। तो दोबारा सुन लो केंद्रक कला के बारे में। केंद्रक कला डबल मेम्ब्रेनस होता है, दोहरी झिल्ली होती है। आप सबसे पूछा जाएगा कि केंद्रक कला कितने परतों से मिलकर बना होता है, तो 2 परतों से मिलकर बना होता है, चाहे वो केंद्रक का हो या माइटोकॉन्ड्रिया का हो या वो हरित लवक का हो। केंद्रिका की बात करते हैं, इसकी खोज की थी फोंटाना साहब ने किया था। इसकी खोज की थी फोंटाना ने, ये बात याद रखिएगा, इसकी खोज की थी फोंटाना ने किया गया था। और ये कोशिकांग के अंदर पाया जाने वाला कोशिकांग होता है, ध्यान दीजिएगा, कोशिकांग के अंदर पाया जाने वाला कोशिकांग होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। दूसरी इसकी विशेषता होती है कि इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर क्या होता है याद रखिएगा कि आवरण नहीं पाया जाता है, आवरण विहीन। अगर आपसे पूछा जाए कि आवरण विहीन कौन सा कोशिकांग होता है, तो वो होता है आपका केंद्रिका होता है। इसके साथ साथ याद रखिएगा कि राइबोसोम, राइबोसोम के ऊपर भी कोई आवरण नहीं पाया जाता है। तो हमारे कोशिकांगों में 2 ही ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनके ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है, और ये तीनों ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनके ऊपर 2-2 आवरण पाया जाता है। इसके अलावा जितने भी कोशिकांग होते हैं उनके ऊपर कोई आवरण नहीं, 1 आवरण होता है, सॉरी। तो ये याद रखिएगा। बात करते हैं क्रोमैटिन का, कि क्रोमैटिन क्या होता है। इसका बड़ा सा अच्छा सा छोटा सा डेफिनेशन याद रखिएगा, ये जो भरा होता है द्रव से हम लोग कहते हैं केंद्रिका द्रव कहते हैं। तो केंद्रिका द्रव में, या ऐसे कह सकते कि केंद्रिका द्रव में धागेनुमा फैली हुई संरचना को क्रोमैटिन कहते हैं। केंद्रिका द्रव में या केंद्रक द्रव में धागेनुमा फैली हुई संरचना को ही क्रोमैटिन कहते हैं। जब कोशिका विभाजन का समय आता है तो इसका आकार छोटा और मोटा हो जाता है, और यही क्रोमैटिन धारण कर लेता है गुणसूत्र का रूप धारण कर लेता है, इसे क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम का रूप धारण कर लेता है, तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देता है, और इसी में कुछ इस तरीके से संरचनाएं बनी होती है। यही आगे चलकर बन जाता है क्रोमोसोम, और इसी को भी हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, जो माता पिता से बच्चों में करैक्टर को लेके जाता है उसको अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। तो यही होता है अनुवांशिक पदार्थ का होता है। अगली बात करें केंद्रिका की, तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। आपसे पूछा जाएगा कि केंद्रिका द्रव के बारे में, लगभग नहीं ही आता है, जान लो होता क्या है कि केंद्र द्रव वह द्रव होता है इसमें क्रोमैटिन और केंद्रिका पड़े रहते हैं, धसे रहते हैं। इसमें कई प्रकार के एंजाइम और खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और नोट बनाते रहिएगा। एक बार 2 मिनट में एक बार जल्दी देख लीजिए आप लोग ऊपर से। चलिए देखिए,
केंद्रिका की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1837 में किया था। ये सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में अविकसित होता है, यूकैरियोटिक में सुविकसित होता है। इसकी आकार की बात करें तो गोल होता है, चपटा होता है और अंडाकार भी होता है, लेकिन पराया कैसा होता है, ये गोल होता है। बात करें एक कोशिका में लगभग एक ही संख्या होती है। इन पैरामीशियम एक ऐसा जीव है, एक ही कोशिका का बना होता है, इसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं। और हमने कहा था कि जो केंद्रक कला होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। और इसके अलावा केंद्रक कला किसमें, दोहरी केंद्रक कला किसमें पाई जाती है, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और हरित लवक में। केंद्रिका क्या होता है, केंद्रिका जो होता है वो कोशिकाओं के अंदर पाया जाने वाला कोशिकांग होता है। इसकी खोज फोंटाना ने किया था। इसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता है और इसके साथ में राइबोसोम पर भी कोई आवरण नहीं होता है। केंद्रिका को ही हम लोग आरएनए या राइबोसोम का भंडार गृह के नाम से भी जाना जाता है। इसको जरूर याद करिएगा आप लोग। इसी को ही हम लोग राइबोसोम का भंडार गृह कहा जाता है। भंडार गृह के नाम से जाना जाता है। क्रोमैटिन क्या होता है, केंद्रक द्रव में धातुनुमा फैली हुई संरचना क्रोमैटिन कहलाती है। उसका विभाजन के समय ये छोटा और मोटा होकर गुणसूत्र का रूप धारण कर लेती है। केंद्रक द्रव क्या होता है, केंद्रक द्रव में कई प्रकार के एंजाइम्स और हार्मोन पाए जाते हैं, जिसमें केंद्रिका और क्रोमैटिन फंसे रहते हैं। ठीक है, अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।